नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अगस्त महीने की 12 तारीख है और दिन है सोमवार। आज सबसे पहले तो इस बात का जिक्र होना चाहिए कि पूर्वी राजस्थान के करीब करीब 7-8 जिलों के अंदर इतनी भयंकर बरसात हो रही है पिछले 24-48 घंटे से, और आगे भी 24-48 घंटे तक बरसात होने का जो है भविष्यवाणी की गई है मौसम विभाग जयपुर द्वारा। और हालात इतने भयंकर तरीके से ख़राब हैं, चाहे वो हिंडौन सिटी का मामला हो, चाहे आपका जयपुर हो, करौली हो, दौसा हो, सवाई माधोपुर हो। यहाँ घरों में, बाज़ारों में, कॉलोनियों में, दुकानों में हर जगह पानी ही पानी है। बहुत नुकसान हुआ है, ईश्वर भला करे। और आज सरसों का बाज़ार, जैसे मैंने सुबह आपसे जिक्र किया था कि भरतपुर मंडी में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, उस कारण से काफ़ी लेट खुला बाज़ार। 5731 रुपये जो कल का भाव था उसी भाव पर बाज़ार खुला, लेकिन इस समय जो है बाज़ार कमज़ोर है। 5711 रुपये के आसपास इस समय भाव है। भरतपुर मंडी के बाद जयपुर में और दिल्ली के अंदर जो भाव है वो स्टेबल चल रहे हैं पिछले 2-3 दिन से लगातार, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जयपुर अभी भी 6100 रुपये पर बना हुआ है, दिल्ली 6025 पर है, चरखी दादरी 6000 रुपये पर है। और जो प्लांटों के भाव हैं, चाहे वो गोयल कोटा का प्लांट हो 5900 रुपये, चाहे वो वंस एडिबल्स का भाव हो वो 5800 रुपये पर स्टेबल है। इसी तरह से जो अन्य प्लांट हैं उनके भाव भी स्टेबल हैं। लेकिन सलोनी प्लांट में आज सुबह 25 रुपये की गिरावट आई, लेकिन उसके बाद में उसमें कोई परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है। दैनिक आवक आज भी मात्र 2.25 लाख बोरी की हुई है। उसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि सरसों के उत्पादक क्षेत्रों के अंदर बाढ़ के हालात होने के कारण शायद मंडियां नहीं खुल रही हैं, बाज़ार नहीं खुल पा रहे हैं, और किसान भी गांव से नहीं शहर तक पहुंच पा रहा है, या कुछ और कारण हो सकते हैं। लेकिन आवक नहीं बढ़ रही है, और आवक नहीं बढ़ने से भी जो है बाज़ार स्टेबिलिटी का कारण बना हुआ है। आज जैसा मैंने सुबह थोड़ा सा जिक्र किया था कि मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की आज रिपोर्ट जारी हुई है। उस रिपोर्ट के अंदर जहां निर्यात जुलाई महीने में करीब करीब 39% से ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन 14% से ज़्यादा का उत्पादन बढ़ा है। उस कारण से KLC पर दबाव सुबह दिख रहा था, वो दबाव और बढ़ता चला गया, और उसके कारण से ही आज शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंदर सोया तेल के अंदर भी दबाव आया है। तो कुल मिलाकर के बाज़ार थोड़ा दबाव के अंदर है, बाज़ार अभी बढ़ने की स्थिति में नहीं है। एक बड़ी गिरावट भी दिखाई नहीं दे रही है, और बड़ी तेज़ी भी दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल बाज़ार एक स्टेबिलिटी सी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें जो मूंगफली का आपका तेल है वो 75 रुपये फिर से एक बार टूट करके, जो राजकोट का भाव है वो 1500 रुपये पर फिर नीचे आ गया है। जो बिनौला तेल का भाव है वो आज 5 रुपये सुधरा है, 920 से 930 रुपये हो गया है। गुजरात कड़ी का भाव, राजकोट का भाव है 920 रुपये प्रति 10 किलो। सरसों तेल में भी आज कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, विशेष परिवर्तन नहीं है, बाज़ार लगभग स्टेबल है। तो कुछ प्लांटों के भाव, कुछ मंडियों के भाव मैं आपसे साझा कर लेता हूँ। आज अधिकतर मंडियों के भाव मैंने आपको बता दिया। 5731 रुपये पर स्टेबल बोला था। भरतपुर जो अब रह गया है 5720 रुपये, 5711 रुपये, लगभग 20 रुपये का नुकसान है। जयपुर 6100 रुपये, दिल्ली 6025 रुपये, चरखी दादरी 6000, अलवर 5750, गंगापुर सिटी 5825, बरवाला 5570, हिसार 5500, गोयल कोटा 5900, वंस एडिबल सीतापुर 5800, मुरैना 5450, ग्वालियर 5600, खैरथल 5750, खेरली मंडी 5750, गंगापुर सिटी 5825, नडबई 5731, नौहर 5660, अलीगढ़ 5400, निवई 5625, टोंक मंडी 5605, सिरसा 5670, गंगानगर 5670, आदमपुर मंडी 5525। और आज सलोनी प्लांट का भाव मैंने आपको बताया 6375 रुपये का भाव है कोटा का, और 6500 रुपये का भाव है शमशाबाद और दिग्नेर का। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।